26 मई 1973 चार लोग डिसाइड करते हैं कि यह ऑस्ट्रेलिया के द सॉफ्ट नाम के एक सिंक होल को एक्सप्लोर करेंगे। यह चारों लोग बिना कुछ सोचे समझे इस सिंक होल में घुस जाते हैं। यह लोग इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि इस सिंक होल के अंदर एक घातक खतरा इनका इंतजार कर रहा है। इन लोगों का प्लान था कि सिंक होल के नॉर्थ वेस्ट साइड में 150 फीट की गहराई में जाकर वापस आ जाएंगे, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अंदर गए तो चार लोग थे, लेकिन वापस केवल एक ही आ पाया। आखिर ऐसी क्या घटना घटी इन लोगों के साथ जो इन्हें सीधा मौत के मुंह में ले गई। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है महेश और आप देख रहे हैं मिस्टीरियस डॉक्यूमेंट्री। 26 मई 1973 सुबह के 9 बजे एक फैमिली के 4 सदस्य एक सिंक होल को एक्सप्लोर करने का प्लान बनाते हैं। यह चारों लोग आपस में बहन भाई थे। इन्हें अंडर वाटर केव और सिंक होल को एक्सप्लोर करने का शौक था। यह चार लोग थे, क्रिस्टन, स्टेफन, ग्लेन और जोआन। यह चारों आपस में बहन भाई है। यह चारों लोग डिसाइड करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में मौजूद द सॉफ्ट नाम के एक सिंक होल को एक्सप्लोर करेंगे। यह सिंक होल दुनिया का सबसे खतरनाक और डेंजरस सिंक होल था। यह सिंक होल देखने में एक नॉर्मल सी केव दिखती थी, किंतु पहले भी इस सिंक होल में 2 बार हादसे हो चुके थे, इसलिए लोग इस सिंक होल में जाने से डरते थे। यह सिंक होल ऊपर से तो बिल्कुल खाली है, किंतु इसके 50 फीट नीचे पानी भरा है, जिसकी गहराई लगभग 150 फीट है। इस सिंक होल के 2 रास्ते हैं, साउथ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट, और इसमें जमीन स्तर से जल स्तर तक की गहराई 23 फीट है। 26 मई को 3:20 पर यह चारों लोग सिंक होल के मेन रास्ते के सामने आ जाते हैं। सब कुछ तैयारियां पूरी होने के बाद यह लोग प्लान बनाते हैं कि यह सिंक होल के नॉर्थ वेस्ट साइड में 50 फीट की गहराई में जाकर वापस आ जाएंगे। अब यह चारों लोग अपने अपने डाई सूट पहनकर एक रस्सी के सहारे धीरे धीरे नीचे उतर जाते हैं। यह चारों लोग एक रेगुलर ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर नीचे जा रहे थे, क्योंकि उस समय एडवांस ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं थे और इस सिलेंडर में पानी के नीचे लिमिटेड ऑक्सीजन मिलता है और इस सिलेंडर में एक बार ऑक्सीजन खत्म होने के बाद कोई बैकअप ऑक्सीजन नहीं रहती है। यह लोग लगभग 3:20 पर इस सिंक होल के गहराई में पहुंच चुके थे। दोपहर का समय होने के कारण यह लोग पानी को साफ साफ देख पा रहे थे। अब यह एक एक करके पानी में उतरते हैं। अब तक सब कुछ सही चल रहा था। यह लोग पानी के अंदर ब्यूटी को एंजॉय करते हुए आगे बढ़ रहे थे। थोड़ा आगे जाकर यह चारों लोग प्लान बनाते हैं कि वह इस सिंक होल के नॉर्थ वेस्ट साइड के 150 फुट की गहराई तक नीचे जाएंगे और एक रिकॉर्ड बनाएंगे। दरअसल इस सिंक होल के अंदर पहले भी कई लोग जा चुके थे और इस सिंक होल को एक्सप्लोर भी किया है, लेकिन आज तक कोई भी 150 फीट तक की गहराई तक नीचे नहीं जा पाया है, क्योंकि 150 फीट की गहराई तक सूरज की रोशनी आना बंद हो जाती है और पूरे सिंक होल में अंधेरा छा जाता है और 100 फीट के बाद पानी इतना गंदा हो जाता है कि उसमें आसानी से कुछ भी नहीं दिखाई देता। लगभग 4:20 तक यह लोग सिंक होल के 120 फीट तक की गहराई में चले जाते हैं, लेकिन तभी इस फैमिली के एक सदस्य ग्लेन के ऑक्सीजन सिलेंडर की ऑक्सीजन तेजी से खत्म होने लगती है, इसलिए वो तेजी से पानी के ऊपर आ जाता है। अब ग्लेन बहुत देर तक उन तीनों लोगों का बाहर आने का इंतजार करता है, लेकिन वो तीनों बाहर नहीं आते, इसलिए ग्लेन भी एक नया सिलेंडर लेके उनको ढूंढने वापस पानी में उतरता है। अब ग्लेन तैरते हुए लगभग 125 फीट तक नीचे आ गया था, जहां उसे स्टीफन का फ्लैश लाइट और कैमरा मिलता है। यह देखकर ग्लेन काफी घबरा जाता है, क्योंकि वह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उन तीनों की चीजें यहाँ होने के बाद भी वो दिख क्यों नहीं रहे हैं। अब ग्लेन उन तीनों को ढूंढने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उन्हें वो कहीं नहीं दिखते। अब ग्लेन बाहर आकर रेस्क्यू टीम को कॉल करता है। थोड़ी ही देर बाद वहाँ रेस्क्यू टीम आती है, लेकिन अब सवाल यह उठता है कि आखिरकार उन तीनों के साथ उस सिंक होल में क्या हुआ था। दरअसल इन चारों का प्लान था कि यह 150 फीट की गहराई तक जाएंगे, लेकिन जब यह लोग 150 फीट नीचे गए थे तब इनके ऑक्सीजन सिलेंडर में ऑक्सीजन की कमी होने लगी, जिससे इन लोगों को घबराहट व बेचैनी महसूस होने लगी। लेकिन उन्हें फिर भी लग रहा था कि वो 150 फीट तक नीचे चले जाएंगे, लेकिन वो जैसे ही 150 फीट गहराई में गए तभी उनके पैर सरफेस पर लगने की वजह से पानी मटमैला हो गया,
जिस वजह से उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। यहाँ तक कि वो अपने हाथ के आगे कुछ भी नहीं देख पा रहे थे। इधर इनका ऑक्सीजन सिलेंडर भी लगभग खत्म हो चुका था, किंतु जब इन लोगों ने वापस लौटने का ट्राई किया तो पानी मटमैला होने की वजह से उन्हें कुछ नहीं दिखाई दिया और वो रास्ता भटक गए। रिपोर्ट से पता चलता है कि अंतिम समय में इन तीनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ रखा था, क्योंकि इस टाइम तक उन्हें पता चल गया था कि अब वह बच नहीं पाएंगे। और उसके कुछ देर बाद उनके ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म हो गए और उन्होंने एक एक करके दम तोड़ दिया। अब रेस्क्यू टीम अगले दिन सिंक होल के अंदर जाकर उन तीनों को ढूंढने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन उन्हें भी वह तीनों कहीं नहीं मिलते। फिर भी कई महीनों तक इन तीनों को सिंक होल में ढूंढा गया, लेकिन उन तीनों का कुछ पता नहीं चला। फिर इस ट्रेजेडी के एक साल बाद 1974 में एक टीम इस सिंक होल में जाती है। यह टीम इस सिंक होल पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाने वाली थी। इस सिंक होल के अंदर जाने के लिए इन लोगों के पास अच्छे इक्विपमेंट और अच्छे फ्लैश लाइट थे। जब यह टीम 150 फीट की गहराई में जाती है, इन्हें 3 लाशें दिखती है जो बिल्कुल गल चुकी थी, केवल हड्डियों के ढांचे थे। इन लाशों को देखकर इन्होंने फौरन पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने रेस्क्यू टीम की सहायता से इन लाशों को बाहर निकाला। जब डॉक्टर्स ने इन लाशों को चेक किया तो पता चला यह तीनों उसी फैमिली के सदस्य थे जो 1 साल पहले इस सिंक में मर चुके थे। इस ट्रेजेडी के बाद सरकार ने डाइवर्स के लिए रूल्स और रेगुलेशन बना दिए, जिससे इन सब ट्रेजेडी को कम किया जा सके। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दे।